ओके, तो दो प्रश्न है, उन दो प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे कि एक भाई ने ये प्रश्न किया है कि यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र में, है ना, 12 साल से लेकर 30 साल तक यीशु मसीह कहाँ पर थे, क्या किए करके, इस तरह उनका जो प्रश्न है उसका भी हम जवाब लेंगे। और साथ ही साथ और एक ब्रदर का भी प्रश्न है, और एक भाई का भी प्रश्न है। वो पूछते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया पता है, बौद्ध से शिक्षा पाया है ना, जो इनका बौद्ध है, बौद्ध से क्या किया है, शिक्षा पाया है, और बौद्ध के सिद्धांतों को, बौद्ध के ज्ञान को क्या किया यीशु मसीह ने प्रचार किया है करके, इस तरह जो है ना दूसरे भाई का प्रश्न है ना। तो ये दोनों प्रश्नों को मैं क्या करूंगा, एक ही साथ जवाब दूंगा, एक ही साथ जवाब दूंगा, क्योंकि इसमें से एक व्यक्ति ने एक अच्छा सवाल किया है ना, यीशु मसीह 12 साल से 30 साल तक कहा थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, ओके, जो कहता है कि यीशु मसीह बौद्ध से शिक्षा पाया है। अब इसकी बातें कितना सच है या कितना झूठा है, क्या ये भी उन नास्तिकों में शामिल है जिनके पास ज्ञान नहीं है, सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं और उल्टा सीधा ज्ञान बांटते हैं, ऐसे ग्रुप का है क्या, नहीं है करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्योंकि इस विषय को लेकर जो है ना कई सारे गलत अफवाहें जो है ना समाज में चल रहा है ना। यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल तक किधर गए थे, कहाँ थे करके, इस तरह कई सारी अफवाहें, बहुत सारी काल्पनिक बातें लोगों ने क्या किया पता, गढ़ के रखा है, लेकिन बना के रखा है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है ना, जो यीशु मसीह की शिक्षा है, वो शिक्षा क्या पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैला है, सबसे ज्यादा तेजी से जो है ना फैला है ना। मतलब यरूशलेम से यीशु मसीह ने जब प्रचार करना स्टार्ट किया, फिर यीशु मसीह ने कुछ चेलों को तैयार किया, फिर बाद में उनको जगत में भेजा, उनको सही शिक्षा देकर, सही ज्ञान देकर भेजा, तब दुनिया के चारों तरफ के लोग, है ना, दुनिया के चारों तरफ के लोग, यानी कि गोरे लोग हो, चाहे वो काले लोग हो, चाहे इंडिया के सावले लोग हो, चाहे चाइना वाले, जापान के लोग हो, इस तरह पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया पता है, क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल गया। क्या हो गया, बहुत तेजी से फैल गया। क्यों बोलेगा तो यीशु मसीह की शिक्षा में, यीशु मसीह के ज्ञान में, उनके प्रचार में बहुत सामर्थ्य है ना। इसके लिए हम देख सकते हैं कि आज तक, है ना, आज तक जो यीशु मसीह का प्रचार है बहुत तेजी से क्या हो रहा है, फैल रहा है। और कई सारे लोग सच्चाई को जानकर, कई सारे लोग सच्चाई को सुनकर, चाहे वो अन्य जातीय कोई भी क्यों ना हो, है ना, चाहे वो इस्लाम वाला क्यों ना हो, बौद्धिस्ट वाला क्यों ना हो, चाहे वो हिंदुइज्म वाला क्यों ना हो, चाहे वो नास्तिक भी क्यों ना हो, इस तरह कई सारे लोग क्या हो रहे पता है, मसीह में आ रहे थे। ओके, तो इन सारी चीजों को देखकर, इन सारी बातों को देखकर कुछ विरोधी लोग, है ना, जो मसीह के विरोधी लोग हैं, जिनको सच्चाई पसंद नहीं होता है, यीशु मसीह का सच्चाई उनको पसंद होता नहीं है, तो ऐसे कुछ लोगों ने क्या किया पता है, कुछ मनगढ़ंत झूठी कहानियां बना दिया, है ना। इसमें इस्लाम वाले भी है, इसमें कुछ बौद्धिस्ट भी है ना। बौद्धिस्ट यानी कि मेरा कहने का मतलब आप ये लेना चाहिए, सिर्फ बौद्धिस्ट, और बौद्धिस्ट में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो है सच्चाई बताते हैं और दूसरा जो है उल्टा सीधा ज्ञान बांटते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हम बौद्ध के विरोधी नहीं, जो गौतम बुद्ध है उसके विरोधी हम नहीं है, लेकिन जो गौतम बुद्ध के जो अनुयायी है या उसके जो फॉलोअर है, उनमें जो है कुछ लोग ऐसे पाखंडी लोग हैं जो क्या करते हैं पता है, झूठी शिक्षा देते रहते हैं। तो इस तरह कई सारे लोगों ने, इस्लाम वालों ने, उस तरह हिंदुइज्म वालों ने, उस तरह नास्तिक वालों ने, इस तरह बौद्धिस्ट वालों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या पता है, यीशु मसीह के बारे में झूठा अफवाह फैला दिया। जैसे कि इस्लाम वाले को हम देखेंगे, समझो इस्लाम वाले ने ये शिक्षा फैला दी कि यीशु मसीह मरा ही नहीं, यीशु मसीह मरा नहीं, मर के जी उठा नहीं, तो फिर क्या हुआ बोलेगा तो कुछ इस्लाम वाले, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ इस्लाम वाले क्या किया पता है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था तब यीशु मसीह बेहोश हो गए थे। तब बेहोश होने के बाद कुछ लोगों ने क्या किया पता है, यीशु मसीह को जो ना क्रूस पर से उतार कर हमारे इंडिया में उनको लेकर आए, और इंडिया में क्या किया उन्होंने, अपना सेवा करके वो क्या हो गया, मर गए, और उन्हें कब्रिस्तान किधर है, कश्मीर में है करके, इस तरह कुछ इस्लाम वाले प्रचार करते हैं, है ना। क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि अरे इस यीशु मसीह की बातों को सुनकर, यीशु मसीह की शिक्षा को सुनकर कई सारे मुसलमान जो है ना मसीह बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई झूठी कहानी बना देंगे करके, इस तरह इस्लाम वालों ने क्या किया, ये लोगों ने कहा है। फिर उसका हिंदुओं को हम समझो, ये लोगों ने कुछ बना,
कि यीशु मसीह इंडिया आए, इंडिया में जो है उन्होंने हिंदुइज्म सीखा, ये सीखा, वो सीखा, यीशु मसीह हिंदू है, यीशु मसीह हमारे भगवानों का एक अवतार है करके ये लोगों ने भी क्या किया पता है, एक कहानी ये लोगों ने बना दिया, ये लोगों ने भी क्या कर दिया, बना दिया। उस तरह बौद्धिस्ट लोगों ने, ये लोगों ने भी देखा कि कई सारे बौद्ध है ना जो मसीह बन गए, कई सारे बौद्धिस्ट हम देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी में कई सारे, जापान में आप देख लो, चाइना में देख लो, ये सब कौन सा कंट्री, मतलब बौद्ध कंट्री है ना। श्रीलंका ले लो, जापान ले लो, उस तरह चाइना ले लो, इस तरह और भी कई सारे कंट्रीज है। आज वहां पर हम देख सकते हैं क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैल रहा है ना। चाइना में अगर आप जाओगे समझो बहुत सारे मसीह लोग क्या हो रहे हैं पता, फैलते फैलते जा रहे हैं। उस तरह जापान में कई सारे बुद्धिस्ट स्टेट में क्या हो गए, मसीहत बहुत ज्यादा लोग फैल रहे हैं। तो ये लोगों ने क्या कर दिया पता, ये लोगों ने भी कहानी बना दिया कि नहीं नहीं यीशु मसीह कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह जो शिक्षा दिया है, उनके शिक्षा में जो भी सच्चाई है वो हमारे बौद्ध से लिया गया है ना। हमें बौद्ध गौतम बुद्ध से जो लिया है, उनके सिद्धांतों को उन्होंने प्रचार करके ये लोगों ने भी क्या किया, मनगढ़ंत कहानियां ये लोगों ने बना दिया। उस तरह फिर कुछ नास्तिक लोग हैं, वो लोग भी आड़ा टेढ़ा, इसका स्टोरी उसका स्टोरी, इसने ये बताया उसने ये बताया, इस तरह उनको क्या करते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो इस तरह जो है हर धर्म के लोगों ने, हर लोगों ने क्या किया पता है, यीशु मसीह के बारे में अफवाह का अफवाह फैला दिया है ना। यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह अफवाह ये लोगों ने फैला दिया। अभी इनकी बातें, इनका जो ज्ञान है उसको सर्च करेंगे समझो, है ना, उसको हम लोग स्टडी करेंगे समझो, उसमें सच्चाई को ढूंढेंगे समझो, दूर दूर तक सच्चाई नहीं मिलेगा आपको, है ना, दूर दूर तक सच्चाई नहीं मिलेगा, है ना। अभी बाकी लोग का हम छोड़ देंगे, जो बौद्ध भाई लोगों ने पूछा है सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सबसे पहला है ना, 2 पॉइंट इनका है, एक तो यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल तक कहाँ थे, दूसरा यीशु मसीह बौद्ध के, है ना, गौतम बुद्ध जी के उन्होंने सिद्धांतों को लिया है ना। तो इसकी बात में कितनी सच्चाई, पहले इसमें ध्यान देंगे, है ना। सबसे पहले हम गौतम बुद्ध की शिक्षा को देखें समझो, है ना। उनकी शिक्षा बहुत सरल है ना, उनकी शिक्षा क्या है पता है, ह्यूमैनिटी। उनकी शिक्षा क्या है, मानवता, मतलब मानव से प्रेम रखो, मानव से जो है दया करो, है ना। इस तरह आप जीवों से भी क्या करो, दया रखो, सबसे प्यार मोहब्बत से रहो, किसी में जाति में भेदभाव मत करो करके, इस तरह गौतम बुद्ध जी ने जो है ना बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने, है ना। कोई हमको गौतम बुद्ध से जरा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम गौतम बुद्ध का रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने, आज के जो गौतम बुद्ध के जो फॉलोवर्स है, जो नास्तिक है ना, इनकी तरह जो है ना झूठ नहीं बोलता था। जितना उनको पता होता था उतना ही बोलते थे, जिन जो चीज पता है ना उसके बारे में नहीं डिस्कशन करते थे। जैसे कि आप बुद्धिस्टों से पूछोगे समझो कि बौद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या बताया, है ना, तो वो लोग क्या बोलेंगे पता है, बौद्ध ने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बताया, है करके भी नहीं बोला, नहीं है करके भी नहीं बोला। समझ में आ रहा है। अगर आप जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनसे आप पूछोगे समझो ईश्वर के बारे में बौद्ध ने क्या शिक्षा दिया, तो वो सिंपल सा आपको जवाब देंगी, बौद्ध ने जो है ईश्वर है करके भी नहीं बोला, नहीं है करके भी नहीं बोला। तो उनकी जो शिक्षा है वो ह्यूमैनिटी है, और उसका हम लोग भी तारीफ करते हैं, है ना। तो इस तरह उनकी शिक्षा है। लेकिन इनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, झूठ बोलने ज्यादा लग जाते, बोलते कि बौद्ध से शिक्षा उन्होंने लिया है ना। अभी बौद्ध जी की शिक्षा को हम देखेंगे, यीशु मसीह की शिक्षा को देखेंगे समझो, जमीन आसमान का फर्क है ना, जमीन और आसमान का फर्क है। जैसे कि बौद्ध जी अगर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो यीशु मसीह क्या करते पता है, ह्यूमैनिटी के बारे में बताते हैं प्लस डिविनिटी के बारे में बताते हैं, है ना। बौद्ध जी को हम देखेंगे समझो, उन्होंने ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के बारे में बताया, लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे समझो, ओके, यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे समझो, यीशु मसीह ने मानवता के बारे में बताया है और ईश्वरता के बारे में भी बताया है। मतलब बौद्ध जी से एक पॉइंट आगे है यीशु मसीह, एक पॉइंट क्या है, आगे है, प्लस पॉइंट है। मतलब यीशु मसीह शिक्षा में हमें ह्यूमैनिटी भी नजर आता है, डिविनिटी भी नजर आता है, मतलब मानवता भी नजर आता है और ईश्वरता भी हमें नजर आता है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कई सारे मिरेकल्स किए, मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने अंधे लंगड़े को ठीक किया, कई सारे बीमारियों को ठीक किया। क्यों किया बोला तो, क्योंकि एक डिवाइन पर्सन है ना, जो ईश्वर होता है वही ये काम कर सकता है, लेकिन जो एक मानव होता है वो ये काम नहीं कर सकता है, ओके, वो ये काम नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह की शिक्षा में बहुत फर्क है। यीशु मसीह शिक्षा में मानवता भी दिखाई देता है और क्या नजर आता है, ईश्वरता, यानी डिविनिटी, ह्यूमैनिटी डिविनिटी दोनों भी क्या होता है, ह्यूमैनिटी और डिविनिटी दोनों भी क्या करता है, नजर हमें
आता है। उस तरह हम देखेंगे, समझो यीशु मसीह आत्मा पर बिलीव करते थे। क्या करते थे? यीशु मसीह आत्मा पर बिलीव करते थे, लेकिन बौद्ध जी जो है आत्मा के बारे में नजर हमें आता है। उस तरह हम देखेंगे, समझो यीशु मसीह आत्मा पर बिलीव करते थे। क्या करते थे? यीशु मसीह आत्मा पर बिलीव करते थे, लेकिन बौद्ध जी जो है आत्मा के बारे में ज्यादा उन्होंने कुछ बताया नहीं, है ना। वो आत्मा में बिलीव नहीं करते थे। ओके, आत्मा में बिलीव नहीं करते थे। इस तरह कई सारी बातें हैं, है ना। शिक्षा के मामले भी अगर आप बाइबल पढ़ो या फिर बुद्धिज्म किताब पढ़ो, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। दोनों में इक्वालिटी नजर नहीं आएगा, लेकिन ह्यूमैनिटी आपको नजर आएगी। ह्यूमैनिटी तो सब में होता है ना। हर धर्म में ह्यूमैनिटी, हर धर्म में क्या होता है, ह्यूमैनिटी के बारे में प्रचार होता है, ह्यूमैनिटी के बारे में सब लोग जो है ना बताते हैं, तो उसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जो डिविनिटी होता है सब में क्या होता है, डिफरेंट होता है। सब में क्या होता है, डिविनिटी, डिवाइन के बारे में जो है ना सब डिफरेंट होता है। तो शिक्षा के मामले में हम देखेंगे, समझो दोनों की शिक्षा अलग अलग है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह ने बौद्ध, है ना, गौतम बुद्ध जी से जो है शिक्षा लिया है, तो ये कौन है पता है बोलने वाले? एक नंबर के महामूर्ख लोग हैं। एक नंबर के महामूर्ख लोग, क्योंकि ये लोग जो है इनको कुछ ज्ञान नहीं है। इनको कोई भी आके उल्लू बना देता है और ये उल्लू बन जाते हैं, है ना। मतलब कोई भी आके इनको मूर्ख बना देता है, देखो ऐसा नहीं है ऐसा है, तो ये क्या करेंगे, अरे वाह तूने बहुत अच्छा बताया, तो तेरी बात सच है। लेकिन उसको जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं। बौद्ध जी ने क्या सिखाया, यीशु जी ने क्या सिखाया, वे कुछ परखेंगे नहीं। बस अरे तुमने बहुत अच्छा बताया, हाँ यही सही है। बस इस तरह लोग क्या बन जाते हैं, मूर्ख लोग जो है ना बन जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने गौतम बुद्ध से एक भी चीज नहीं सिखाई, क्योंकि उनको सीखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह गौतम बुद्ध जी से हर विषय में बहुत ही आगे है। चाहे वो ज्ञान के विषय में ले लो, अगर दुनिया में आप कंपेयर करोगे, समझो बौद्ध से ज्यादा फॉलोवर यीशु मसीह के हैं। बौद्ध से ज्यादा ज्ञान यीशु मसीह ज्ञान फैलता है ना। तो इस तरह यीशु मसीह का स्टैंडर्ड अलग है, गौतम बुद्ध जी का अलग है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि बौद्ध कुछ नहीं करके नहीं है, उनका सिद्धांत अलग है, उनका शिक्षा अलग है, उसका मैं विरोध भी नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने कभी भी डिविनिटी को, यानी कि ईश्वर का विरोध कभी उन्होंने किया नहीं। तो जो ईश्वर का विरोध ही नहीं है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग ईश्वर का विरोध करते हैं, उसका खंडन हम लोग जरूर करते हैं, जो ये नास्तिक लोग हैं, है ना। तो यीशु मसीह की शिक्षा गौतम बुद्ध से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि बुद्ध से सीखा है, ये नंबर 1 मूर्ख है। इनको किसी ने जो है ना बहुत बड़ा मूर्ख बना दिया है और एक लोग मूर्ख बन गए। ओके, वास्तविक हम सोचेंगे तो सब कुछ क्या है, अलग है।